इसलिए जो अपना वक्त जो है मैराथन के पीछे जाया मत करो, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करो, अभी पीवाईक्यूज पे फोकस करो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसी से आ जाएगा पेपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई छपरी कोई कचरे नहीं बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कश्मीर के बड़े बड़े एक्सपर्ट बनाते हैं, बड़े बड़े टीचर अपने जो सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्ट है, माहिर है, वो बनाते हैं। उनको पता है जेके बोर्ड का एग्जाम का ट्रेंड क्या है, पेपर किस तरीके से आएगा। मैंने भी बायो का गेस्ट पेपर बनाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर कुछ नहीं तो 60+ जो आपको मार्क्स इंशाल्लाह टच होंगे। Assalamu alaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे उसमें सबसे पहली बात ये होगी, भैया मैंने सारा कुछ पढ़ा है लेकिन मुझे फिर भी लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, या दूसरी तरीके से आप इसको पूछते हो पढ़ा तो मैंने सारा है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है। नंबर सेकंड बात हम इस वीडियो के अंदर जो करने वाले हैं वो ये होगा, मैंने इतने सारे रिविजन्स किए लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूं। इसी को आप इस तरीके से भी कहते हो, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मुझे रिवाइज नहीं होता है और अल्टीमेटली मुझे डर लगता है अब मैं क्या करूं। नंबर थर्ड बात, भैया इनकी बात तो छोड़ो, इन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है लेकिन मैं ऐसा बंदा हूं जिसने अभी 20% सिलेबस खाली खत्म किया है। लेकिन भैया मैं सच कहता हूं, खुदा की कसम कहता हूं, मैंने पूरे साल अपना वेस्ट नहीं किया लेकिन मैंने पूरे साल पढ़ा है। हाँ, नीट के लिए पढ़ रहा था, जेई के लिए पढ़ रहा था, आर्ट्स वाले के किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ता था, 10th वाले भी कुछ और कहते। अब मैं क्या करूं, ठीक है। और लास्ट में सिंपली मैं आपको बताऊंगा ये जो आपके 5 दिन है 10th के लिए, 6 दिन है 12th वालों के लिए और 7 दिन है 11th वालों के लिए, इनमें आप क्या करोगे, ठीक है। तो दीज आर द 3 मैन थिंग्स विच विल बी गोना डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। जिसको भी लगता है कि ये मेरे साथ रिलेट है, मुझे लगता है सबके साथ रिलेट है, क्योंकि पोल मैंने डाला था वहां पे सबने कहा था अभी एंजाइटी होती है इन चीजों से, बताइए क्या करे, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर फिर आपको लगे कि सच में मेरा टेंशन जो इस वीडियो से दूर हो गया है तो इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना जो भी अभी जम्मू एंड कश्मीर का है, अपने जेके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स रश इनटू द वीडियो विद ब्यूटीफुल बिगिनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपका सबसे पहला सवाल है उसका जवाब मैं आपको इस तरीके से देना चाहता हूं, ये आपको क्यों लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, या मैंने तो पढ़ा है सारा कुछ, मुझे क्यों नहीं आती है सेटिस्फैक्शन। देखो इसके 2 कारण है, ठीक है। एक है भाई साहब साइंटिफिक कारण जिसको आप कहते हैं हार्मोनल रोल, ठीक है, और दूसरा है भाई साहब ये एग्जाम का लास्ट वाला फेज। ये एग्जाम का लास्ट वाला फेज ऐसा होता है, हर एक स्टूडेंट को लगता है शायद मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, पढ़ के भी उसको लगता है कि मेरे साथ अब कुछ नहीं हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जो है एंजाइटी का शिकार होता है, बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं भैया टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टेंशन को आप किस तरीके से अवॉइड करोगे वो मैं आपको लास्ट में एक टिप में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करोगे, अभी आप बस फोकस करोगे, ठीक है, अपनी पढ़ाई पे। इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू हार्मोन। जब आप एग्जामिनेशन के अंदर जाओगे हार्मोन रिलीज ऐसा होता है कि आपको इतना फोकस होता है एग्जाम के अंदर, जितना आपने पूरे साल पढ़ा होता है वो सारे पॉइंट्स याद आते हैं, तो जिसकी वजह से भाई साहब आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। नंबर सेकंड जो हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स वो है भाई साहब कि मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं और मुझे रिवीजन नहीं होता है, और मैंने सारा तो पढ़ा है, मैंने सारा रिवाइज किया लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे डर लगता है। तो इसका सिंपल जवाब भाई साहब ये है कि आप डरते क्यों हो, डरते क्यों हो आप मुझे पहले ये बताओ, डरते क्यों। आप डरते हो अपने रिजल्ट की वजह से, आपको अपने रिजल्ट की पड़ी हुई है कि अगर मुझे कल मार्क्स कम आए शायद मैं फिर जो है घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, या आपको यह लगता है शायद कि मैंने उतने अच्छे से पढ़ा नहीं है कि मैं अब जो मेरा जो है पढ़ना किसी काम का नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा। हाँ, या आपने इतना कुछ पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इतना सारा अपने जेके बोर्ड के लिए पढ़ा होता है, ठीक है, लास्ट के टाइम पे वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसको हम कश्मीरी में कहते हैं पूरे साल आपने जो है बागों बगीचों में मेहनत की है और सेब उतारने का वक्त आया, जो ही आपने सेब उतारे, ठीक है, दिन में आप उतार रहे थे, अब शाम को जो है सेब की पेटियों को जमा करके रखना है ताकि इनको जो है
कोई चोरी करके ना ले जाए। उसी तरीके से भाई साहब आपने बहुत सारा तो पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अभी वक्त है उसको जो है समेटना, उसमें कुछ ऐसी चीजें छोड़ देने, ठीक है, जो आपके काम में नहीं है। मतलब लेस इंपॉर्टेंट चीजों को अवॉइड करिए, बस फोकस करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, उन पे ओनली फोकस करो, जो आपको जो है कम से कम 90% तक ले जाएंगे, 80% तक ले जाएंगे, 70% तक ले जाएंगे, उन चीजों पे फोकस करो। मतलब अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है, जो आपने पढ़े थे आज से 2 महीने पहले, आज से 1.5 महीने पहले, रिवीजन के वक्त उन पे जो है ध्यान मत दीजिए, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो है भाई साहब रिवीजन भी अच्छे प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस कम होंगे, आप उनको जो बड़े खुशू खुशू के साथ पढ़ेंगे, आप उनको जो बड़े फोकस के साथ पढ़ेंगे। ये आपको दिमाग में नहीं पड़ा होगा कि मंच में यूथ रिवाइज करूं तो मैं मेरे साथ क्या बनेगा, ठीक है, तो आप कम ही क्वेश्चंस को प्रॉपरली अच्छे तरीके से पढ़ोगे और इंशाल्लाह ताला यू विल गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट। ओके, नंबर थर्ड ये है कि भाई साहब मैंने नीट के लिए तो पढ़ा था, मैं बाकी चीजों के लिए पढ़ा था, अब मैंने 20% खाली पढ़ा। मैं आपको कहने वाला हूं, अभी आपके पास 6 दिन है, ठीक है, अगर आप हर दिन के अंदर 10 घंटे 11 घंटे अभी आप देते हो, अपना वक्त जो है यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज ढूंढने में जो जाया नहीं करते हो, तो इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेट 400+ स्कोर। यानी कि आई मीन टू से दैट अभी कोई सीरीज ज्वाइन मत करो, अभी कोई जो रिवीजन सीरीज ज्वाइन मत करो, अभी कोई मैराथन ज्वाइन मत करो, ठीक है, क्योंकि इससे आपको फायदा आने वाला नहीं है। क्योंकि जितना टाइम आप मैराथन पे दोगे, 3 घंटे दोगे, 4 घंटे दोगे, अगर उस वो टाइम आप जो है अपने किसी चैप्टर पे दोगे, लेकिन आपने पूरे साल उसको देखा भी नहीं है, ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप्ड है, या आपने जो कुछ कभी कभार सुना होता है लिटिल बिट उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, इंशाल्लाह ताला आपको खुद ही रिटर्न हो जाएगा, और होता भी है। इसलिए जो अपना वक्त जो है मैराथन के पीछे जाया मत करो, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करो, अभी पीवाईक्यूज पे फोकस करो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसी से आ जाएगा पेपर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई छपरी कोई कचरे नहीं बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कश्मीर के बड़े बड़े एक्सपर्ट बनाते हैं, बड़े बड़े टीचर अपने जो सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्ट है, माहिर है, वो बनाते हैं। उनको पता है जेके बोस का एग्जाम का ट्रेंड क्या है, पेपर किस तरीके से आएगा। मैंने भी बायो का गेस्ट पेपर बनाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कुछ नहीं तो 60+ जो आपको मार्क्स इंशाल्लाह ताला टच होंगे, 60+ नहीं तो 50+ आपको मैं कहता हूं उसे टच हो जाएंगे। हाँ, अगर नहीं हुआ एग्जाम के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो पेपर आया था, बिल्कुल इसी तरीके से। तो जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करो, बाकी रिमोर्स पे फोकस मत करो, क्या कहता है आपका फ्रेंड वो क्या कहता है वगैरह, उसको जो अवॉइड करो। मैंने आपको बताया था, मैं आपको टिप्स बताऊंगा लास्ट में, इन 7 दिनों में क्या करना है। सबसे पहले टिप यही है कि अभी जितना आपने पढ़ा है ठीक है, ठीक है, कम पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है, कम से कम इतना तो पढ़ा होगा, 50% सिलेबस आपने खत्म किया होगा, ठीक है। अब जो है उसको जो है रिवाइज करो अच्छे से, जो आपका पहला सब्जेक्ट है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दो, ठीक है। ओके, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स अगर आपको लगता है वो वीक है, इन दिनों में से जो कुछ टाइम लगभग 1 दिन 2 दिन जो उस पर ज्यादा दीजिए, ताकि आपका जो है खत्म हो जाएगा सिलेबस अच्छे से। और चौथी बात ये है भाई साहब, परेशान मत होना, किसी भी रंग से परेशान मत होना, चाहे पास आप हो जाओगे चाहे नहीं हो जाओगे, अल्लाह ना करे, ठीक है, लेकिन फिर भी परेशान नहीं होना है। अभी के वक्त आपके साथ शैतान चल रहा है, जिस तरीके से खून आपके रगों में दौड़ रहा है, उसी तरीके से शैतान आपके रगों में जो है सैर कर रहा है, ठीक है। आप थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं तो शैतान आपको और परेशान कर देता है, तो जिसकी वजह से नमाज वगैरह पढ़ लेना, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट में जरूर बताना, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो पर्सनली कमेंट में जवाब दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर लगता है कि इस वीडियो में मुझे फायदा आया और ये वीडियो मुझे जो है बाकी दोस्तों को शेयर करना चाहे, तो इस वीडियो को शेयर करना, और हाँ, अगर लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फॉर अपकमिंग वीडियोस। बाकी थैंक्स, अल्लाह हाफिज।